स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पर आपको नए वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, इफ़ स्पान इज 8 मीटर बिटवीन टू कॉलम्स देन व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ बीम, हाउ टू फाइंड डेप्थ ऑफ बीम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, पहले सबसे पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आपके दो कॉलम के बीच के डिस्टेंस 8 मीटर है, तो देखिए आपको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझाते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए ये एक कॉलम है आपका और एक कॉलम आपका ये है, ठीक है। यदि इस कॉलम से इस कॉलम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, देन जो इस पर जो बीम रखाएगी, देन व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ बीम। इस पर मान लीजिए जो बीम रखा रही है यहाँ पर इस तरीके से, ये क्या है आपकी बीम, तो इस बीम की डेप्थ कितनी होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका बीम, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि बीम कितने टाइप की होती है। देखिए सबसे पहले जो बीम होती है वो होती है आपकी कैंटिलीवर, सेकंड होता है आपका सिंपली सपोर्टेड, और लास्ट होता है कॉन्टिन्यूअस बीम। ये तीन बीम के टाइप्स होते हैं, है ना। इसी में से कोई सी बीम आपकी कॉलम में साथ यूज होती है, ठीक है ना। तो हमें डिफाइन करना है कि ये डेप्थ इसकी कितनी होना चाहिए। तो चलिए हम आज का वीडियो पूरा अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कि हमारा डिजाइन, बीम की डिजाइन हम किस तरीके से करना चाह रहे हैं। देखिए फर्स्ट है बीम रजिस्ट लोड इन फॉर्म ऑफ बेंडिंग मोमेंट बाय डिफ्लेक्शन। इट मीन्स, यदि आपके बीम में कोई भी लोड आ रहा है, ठीक है ना, जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया कि ये बीम है, इस बीम पर मान लीजिए कोई भी लोड आ रहा है, ठीक, यदि पॉइंट लोड आ रहा है या यूडीएल आ रहा है या यूवीएल आ रहा है, किसी भी तरीके का लोड आ रहा है, तो इस बीम का जो डिफ्लेक्शन होगा इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। मान लीजिए ये बीम है, बीम पर लोड लगा पॉइंट लोड या यूडीएल, तो इस यूडीएल और पॉइंट लोड की इंटेंसिटी की वजह से इस बीम का में जो क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। इस डिफ्लेक्शन को, ये क्या है आपका यहाँ पर, इसको क्या करेंगे हम, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस डिफ्लेक्शन की वजह से, है ना, ये डिफ्लेक्शन ही हमारा जो इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग मोमेंट बाय डिफ्लेक्शन, जैसे हमने यहाँ पे बोला है, तो ये डिफ्लेक्शन आपकी बीम में लोड की वजह से आएगा, जिस वजह से बेंडिंग मोमेंट के फॉर्म में आएगा बाय डिफ्लेक्शन, है ना, बेंडिंग मोमेंट बाय डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो आपको हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि ये जो बीम है इसमें लोड लगा और इस तरीके से इसमें डिफ्लेक्शन आया, ठीक है ना। तो अब हम हमारा क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान, मतलब जो आपकी बीम है उसका स्पान कितना होना चाहिए, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर। इट मीन्स, यदि मान लीजिए यदि आपकी कोई भी बीम है, जैसे हमने आपको अभी तीन टाइप बताए, फर्स्ट है कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूअस बीम। तो इस बीम का जो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशो होगा, इट मीन्स मान लीजिए कोई भी बीम है, बीम कोई सी भी ले लीजिए आप XYZ, उसका स्पान डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ सेंटर टू सेंटर क्या होना चाहिए। यदि रेशो उसका अप टू 10 मीटर है, तो देखिए आपको तीन बीम हमने बताई है, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस। तो कैंटिलीवर बीम के लिए स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशो कितना होना चाहिए, 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कंटिन्यूअस बीम के लिए 26। ये एक कोडल वैल्यू है जो आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, जो आपकी स्पान और इफेक्टिव डेप्थ का रेशो बताती है। नाउ अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर कॉलम की बात की है कि 8 मीटर की डिस्टेंस यदि आपके कॉलम में है, तो हम सबसे पहले इसको समझने के लिए ये जान लेते हैं कि दो कॉलम के बीच की नॉर्मल, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। ये क्या है, आपके कॉलम है, क्या है आपका ये कॉलम, ठीक, ये भी क्या है आपके कॉलम, ठीक। अब इस कॉलम, दोनों कॉलम के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर नॉर्मल में होना चाहिए, ठीक। 5 मीटर नॉर्मल एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। मैक्सिमम
जो डिस्टेंस है वो 7.5 होना चाहिए, अराउंड टू 24 फीट। ठीक है, नाउ द मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर। इट मीन्स दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही आपकी होना चाहिए। ठीक है, अब यदि मान लीजिए आपकी डिस्टेंस मैक्सिमम मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे 7.5 मीटर होती है। ठीक है, बट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 8 मीटर बिटवीन टू कॉलम, यदि 8 मीटर की डिस्टेंस यदि आपके दो कॉलम के बीच में है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, यदि हम माने कि हमारी जो बीम है सिंपली सपोर्टेड है, मान लीजिए इस पर कोई जो बीम रखी हुई है, इस तरीके से इस पे बीम रखी हुई है, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया हो। ठीक, ये दो कॉलम है, इसके ऊपर बीम रखी हुई है, बीम का टाइप क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो 8 मीटर की डिस्टेंस है, तो इसकी जो स्पान हो गया है वो कितना हो गया है, 8 मीटर। ठीक है, स्पान कितना हो गया है आपका, 8 मीटर। ये क्या है आपका स्पान, जिसको हम एल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सपोर्टेड के लिए आपको जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो कितना है, 20। ठीक है ना, स्पान डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ। तो देखिए स्पान कितना है, 800, सॉरी 8000, 8000 मीन्स 8 मीटर। तो 8 इंटू 1000, तो 8000 डिवाइडेड बाय 20 कितना आया आपका, 400 mm। ये क्या आया आपका, डेप्थ आई। ठीक है ना, ये क्या आ गई आपकी, डेप्थ आ गई। अब देखिए आपको नोट दिया हुआ है कि इफ यू विल गेट एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm, जिस तरीके से हमने इसको यहाँ पे फाइंड आउट किया, बट दिस वैल्यू विल बी फेल इन फर्स्ट ट्रायल। ये वैल्यू आपकी फर्स्ट ट्रायल में फेल हो सकती है। क्यों, क्योंकि जस्ट आपने एक कोडल वैल्यू मतलब एक वैल्यू लिए, अब इस बीम पर भी डिफरेंट टाइप्स के लोड लगेंगे तो ये बीम आपकी काम नहीं करेगी, इट मीन्स ये फेल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है वो 600 से 800 mm तक लेना है, इसके बीच में आपको लेना है। और ये किस पर डिपेंड करेगा, आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है, MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कि आपकी बीम कितना रजिस्ट कर पा रही है, उस कैलकुलेशन से हम इफेक्टिव डेप्थ को 600 से 800 mm तक का ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको कुछ कोडल वैल्यू प्रोवाइड थी कि स्पान और इफेक्टिव डेप्थ का रेशो कितना होना चाहिए। और ये सिर्फ कब तक बेस है, जब तक आपकी बीम की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर। इसको आपको याद रखना है, 8 मीटर की डिस्टेंस के लिए आपको पूरा ये टाइप बताया। तो आई होप आपको आज का ये पूरा वीडियो समझ में आया है। यदि इसको समझ में आया है या आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको सही टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।